हिंसा की जब हम बात करते हैं, हाँ, घरेलू हिंसा समझ में आता है? कौन बताएगा? अच्छा बताओ मत, करके दिखाओ। अब बिल्कुल 2 मिनट में, बिल्कुल सिर्फ एक आपस में ही 2 जोड़े में घरेलू हिंसा की बात थोड़ा सा एक कुछ करके दिखाओ। बोल भी सकते हैं, पर बेटर बिना बोले। क्या करना है? बिना बोले करना है कि बोल के करना है? और चूज भी करना है कौन सा कैरेक्टर है हम। तो 2-2 करोगे या 4 के ग्रुप में करोगे? अच्छा चलो 4। कम ऑन, हियर्स योर ग्रुप ऑफ, नो, दिस इज योर ग्रुप ऑफ 4। दिस इज योर ग्रुप ऑफ, बेटा यू मस्ट लर्न टू वर्क विद एवरीबडी। आपस में तुम लोगों की बातचीत नहीं हो रही क्या? हो रही है आंटी, लेकिन ये अपना नहीं, अपना अपना ग्रुप नहीं। दैट इज वाई ऐसे किया है कि अलग अलग ग्रुप। कम ऑन, 4 of you and 4 of you। चलो 2 मिनट बैठ जाओ, सोच लो, आपस में बातचीत कर लो। Come on, sit down, sit down। सोना, where are you going? Sit down। सुबह 4 बजे सोकर। हाँ सही कह। और उसी का टॉपिक लेते हैं, वो चुपचाप बन जाएगा। और क्या बने? एक पूनम बने, एक इसकी मम्मी बने, इसका पापा बने। मैं पापा हूँ। उसकी छोटी सी बहन, छोटी सी बहन नहीं हो सकती। फिर उसी पे तो सारी लड़ाई होती है, मतलब उसी की वजह से तो परेशान रहती है, मैथ्स क्लास नहीं अटेंड कर पाती है। हाँ उसी की वजह से तो मैथ्स। हाँ उसी का टॉपिक लेते हैं। छोटी सी बच्ची हम कहाँ से लाएंगे? छोटी बच्ची। हाँ एक छोटी बच्ची बन जाएगी ना, छोटी बच्ची बन जाएगी ऐसे करके ऐसे करके। कितने मेंबर? एक मम्मी, एक तो पूनम हो गई, एक इसकी मम्मी हो गई, एक इसके पापा हो गए, 3 तो ऐसे होगी। तुम पूनम बन जाओ। मैं उसकी बहन। ये मेरी बहन चिकनको, सबसे छोटा। पूनम से एक्टिंग करना ऐसे करके ऐसे इनकी मत बना सकते, छोटी नहीं बन पाएगी। बन जाएगी। हाँ नहीं बनेगी। एक्टिंग नहीं आ पाएगी ना उसकी। नहीं, जो छोटा बनेगा उसको तो क्या करना होगा? इसकी स्टोरी बताओ। वो पूनम की स्टोरी क्या थी? वो सुबह 4 बजे उठती है, सारा खाना बनाती है, 6 बजे तक ही खाना उसका बन जाता है। बनता नहीं तो मम्मी। और उसके बाद जो है, अगर उसके बाद जो वो बहन को छोड़ने जाती है, फिर जाके घर पे जो कुछ करती है वो काम करती है, सब घर का सारा काम करके 12 बजे तैयार हो जाती है। और उसके पापा इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि जो पापा कहते हैं फिर वही करती है। अगर उसके पापा मना कर देते कि आज स्कूल नहीं जाना है तो फिर नहीं जाना है। और उसके पापा 12:30 बजे से छुट्टी होती है ना, आते हैं तो जब 12:30 बजे छुट्टी होती है तो उसकी बहन को लेके लिए जाती है। और फिर वो मैथ्स क्लास नहीं आ पाती है, उसका कोर्स पीछे रहता है। कोर्स पीछे हो जाता है। फिर आज कल पढ़ने में समझाया भी थोड़ा सा बस इतना ही है। उसके पापा बनाते रहते हैं। मम्मी क्या कहती है? मम्मी को खाने के लिए बहन छोड़ने कहती है। नहीं कुछ नहीं, बेटे मेरे कुछ कहती नहीं है, सो जाए। जो बहाना करती है। बहाना नहीं करती, ओके बहाना नहीं करती, उनको प्रॉब्लम है। छोटी बच्ची कौन बनेगा? ये बनेगी ना बच्ची बनेगा। बच्ची रही है ऐसे ही, बच्चे जैसे एक्टिंग करना। कैसे करोगे? तुम पूनम बनी है ना? मैं पूनम। हाँ तुम पूनम। हाँ मैं रहूँगी। मैं बोलने वाला होगा, मैं पापा बना। मैं रियल में रहूँगी। हाँ लेकिन रोना पड़ेगा। किनारे बैठ सकता, किनारे बैठ के रोना कैसे? हाँ तुम ये बोलना कि मुझे स्कूल जाना है, मतलब कि तुम जाना करे तो तुम मुझे बोल के करेंगे। फिर तुम बोलना नहीं, खाना बनाने जब खाना सुबह मॉर्निंग में उठेगी वो खाना बनाएगी, खाना नहीं बनाएगी, वो लेटी रहेगी। मम्मी बोलेगी आज मैं काम में दर्द करके खाना बनाओ। अरे बोला ना, अच्छा होगा अच्छा होगा। ये मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं। हाँ ये 4 बजे की वजह से उठी नहीं है। घर का काम कौन करेगा? ठीक है। और फिर हम क्या कहेंगे? फिर तुम कुछ नहीं कहोगी, तुम चुपचाप मीठे फिर जाओ चले करना चाहिए। नहीं पूनम को बुरा ना लगे। हाँ यार नहीं लगेगा कर लेंगे। तो नाम मत लेना, कोई जरूरी। हाँ और बताओ मैं क्या करूँ सुबह के? फिर तुम भी करोगी, फिर उसको तैयार हो या करो। जूलिया को कौन तैयार करता मुझे नहीं पता, वही तैयार करती होगी। हाँ सब तुम्हें करना, तुम तैयार करना, फिर स्कूल छोड़ के आना। मेरे डल्लू केक भी नहीं होंगे, देख चुपचाप। मैं बोले हाँ हम सोते नहीं ये सोएंगे वहाँ पे, हम सोएंगे कैसे? सत्तूराम में बनना। तुम कुछ सोएंगे कैसे? अपनी तरफ से बोलो तो मैंने तो बोल दिया ना कि मुझे। हाँ बोलेंगे पूना मेरा खाना लाओ, मेरी चाय लाओ। हाँ पूना मेरी चाय लाओ, खाना लाओ। कोई दूसरा नाम हो, कोई जरूरी नहीं। क्या नाम दे? चिंकी मेरा खाना लाओ। हाँ
चिंकी ठीक है। और नहीं चिंकी नहीं। पहले चाय लो खाना। गुड़िया 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 फेमस। चलो गुड़िया। पुराने में नाम क्या था? हाँ गुड़िया चलो फिर। फिर परेशान करते रहेंगे तू भी परेशान करते रहेंगे। कमरे में दर्द होगा, कपड़े धुल रखे, खाना बना रखे, झाड़ू पोछा करो, झाड़ू पोछा उसको लेकर आओ, टाइम होने वाला है। अभी जब स्कूल का टाइम होता है तैयार होती है, देखते हैं तैयार होती है, फिर मना करेंगे। और काम एक भी नहीं मैं जैसे ही पढ़ने बैठूँ ना वैसे उठा देना, जाओ 12:30 बजे उसको लेकर आओ। मैं बोलूँगी चलो बैठना है और कुछ नहीं करना क्योंकि मेरे को कोई काम तुम लेडी ना आई ऐसा करना आई नहीं। ठीक है 1-2 मिनट के लिए कर ली। ठीक मैं बैठे रहना है फिर न्यूज़पेपर लेके। एक बार बाहर से नहीं बोलना मत है, आवाज़ मत करना, सिर्फ घड़ी देखना है ना। नहीं यार बोलने वाला प्लीज ऐसे खराब हो गया। फिर मेरे तो एक भी डायलॉग नहीं, मैं तो ऐसे चूहा जी मम्मी। नहीं एक बार तुम बोलना जैसे कि जैसे वो बोलती है ना हाथ नीचे करके ऐसे करके अपना काम करना। हमेशा पढ़ाई जब जाके बर्तन मांजो और कपड़ा धो जा करके सारे, और पीछे गार्डन में पानी डालो जाओ, ठीक है? अब करा हुआ काम नहीं, बहुत थपड़ाएंगे तुमको। जाओ तुम भी लक्ष्मी की तरह थे, कुछ सुनाई नहीं दिया तो समझ नहीं आया तुम क्या बोल रही हो। बहुत अच्छा अविता अविता क्या कर रही हो? कुछ नहीं पढ़ रहा है। पढ़ाई लिखाई बंद करके रखो, ठीक है? हमेशा पढ़ाई जब देखो तो बजे किताब ले लेंगे अपना है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार, काम करती नहीं है। क्यों चिल्ला रही हो लड़की पे? कुछ काम करती है बताओ पहले। बेचारी दिन भर तो करती रहती है। क्या करती है? बर्तन इतने सारे पड़े कौन मांजेगा? अगर नौकर लगा रखा है, जाके बर्तन मांजो, कपड़े धो जा करके। चलो अमिता बेटा आपने मेरे कपड़े प्रेस किए और आपने वो सारे फाइल आपको संभाल के रखनी थी ना, आपने रख दी? जूते पॉलिश की, बाइक साफ कर दी, कम कर दिया। सब काम हम ही कर डालेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? ना पढ़ाई करनी, ना लिखाई करनी, ना स्कूल जाना, स्कूल भी नहीं जाने। अब मुझे कुछ करने दोगी? स्कूल भी जाने दोगी या पढ़ाई करती? कहीं स्कूल नहीं जाना है, कल से बंद स्कूल। घर में बैठो। अब लड़की बड़ी हो जाती है तो स्कूल नहीं जाती हैं, घर में बैठो। पढ़ाई के लिए आंटी यहाँ पे पापा ने थोड़ा लड़की का साथ दिया पर माँ नहीं दिया। माँ ने क्यों नहीं साथ दिया? माँ को साथ देना चाहिए था। माँ ने क्यों नहीं साथ दिया? जबकि माँ की बता माँ ने क्यों नहीं साथ दिया? ज्यादा पढ़ लिख करके वो बिगड़ सकती है। सब लड़कियों को देखते हैं, ज्यादा पढ़ लिख कर वो बिगड़ जाती हैं और क्या कहते हैं, लड़कियों को ज्यादा ही काम काज रखेंगे क्योंकि आगे चलकर उनका ससुराल में भी काम आएगा। आराम से बोलो, समझ में नहीं नहीं say that again. Learn to speak English. नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर देखो और धीरे ज्यादा पढ़ लिख करके लड़कियां खराब हो जाती है और उनको घर काम का सीखना चाहिए क्योंकि आगे चलकर उनको काम होना चाहिए, क्योंकि ससुराल में जाकर लड़कियां यही काम करती हैं। पढ़ लिख करके चाहे जितना पढ़ लिख लें पर वही करना होता है उनको। मेरा क्वेश्चन, क्या जरूरी है कि लड़कियां जाकर ससुराल में कामकाज ही करें? नहीं काम करेगी तो नौकर बचोगी। कोई समझ में नहीं आया मैडम, आपने बोला क्या? तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आती। आंटी नहीं, अगर नहीं करेंगे काम तो क्या नौकर भेजेंगे? अगर हम ही ऐसे पढ़ लिख के बात करेंगे तो हमारे माँ बाप कब नहीं करेंगे? हमने फिलहाल प्रोग्राम किया है, प्ले किया है और हर माँ सबकी सोच यही होती है फिलहाल। तुम्हें बताना चाहिए। निशु जाओ चाय लेकर आओ, घर में बैठो, घर में सारा काम करो। क्या कर रही हो? जल्दी चाय रखो। और ये दोनों क्या कर रही हैं? वो पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई क्या, काम वाम नहीं करना है? जैसे तुम हो ऐसे बिगाड़ती रहती हो। चाय ये कैसे बनाई है चाय? चाय में टेस्ट भी बिल्कुल नहीं है। क्या करती रहती हो? कुछ काम धंधा नहीं है? दिन भर घर में रहती है फिर भी कोई काम नहीं होता है। चलो जाओ उधर। और तुम लोग क्या कर रहे हो?
सारा बेकार करती है। बताइए कि माँ। अच्छा वो माँ थी। अच्छा बाप रे, इतना यूं कर रही थी मैं। अच्छा चलो नहीं। ये पापा हैं। हमेशा उल्टा बोलती हो। सॉरी, मैं पापा हूँ और ये मम्मी है और ये लड़की है, ये लड़का है। मैं बोला तुम बाहर से आते हो ना, आओ उनके अंदर बैठो, सब लोग खाना खा लो। बैठो, बोलो ताली में निकाल। अरे वहाँ पे 2 अंडे उबाले रखे हैं, लाके बेटे को दे दो। बेटी को ही क्यों? बेटी को और एक बेटे को। नहीं, बेटे को घर में रहना है, उसे कोई काम नहीं करना है, और बेटे को बाहर जाके काम करना है। इतने सारे काम नहीं करती है। अरे घर के काम करती है ना, उसे तो बाहर जाके करना रहता है। देखो तुम जिस तरह मुझे दबा के रखे, हम अपनी बेटी को नहीं रहने देंगे। तो अगर उसको खाने के लिए बराबर देंगे। नहीं, सबसे ज्यादा बेटे को मिलेगा खाने के लिए। क्यों? जमाना बदल रहा है, लड़कियां भी हम लोग के साथ हैं। अरे नहीं, तुम लोग को बाहर जाना, इन लोग को घर जाना, आजकल लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, उनको भी हक है पूरा। मम्मी, पापा, चिंकी एंड गुड़िया। दोनों लड़कियाँ। नाम भी लगती है। गुड़िया 4 बज गए, तुम्हें उठना है कि नहीं उठना है? घर में सारे काम पड़े, पापा को ऑफिस जाना है। गुड़िया चाय लाओ। पानी लेके आओ। गुड़िया चिंकी की टिफिन तैयार कर दी? जी। अब उसे स्कूल छोड़ के उसका टाइम हो गया। खाना लेके आओ। चिंकी की छुट्टी होगी, जाओ लेकर आओ उसे। क्या? चिंकी की छुट्टी होगी। चिंकी की छुट्टी हो गई। चलो। चिंकी की छुट्टी होगी, जाओ लेकर आओ उसे। काम के लिए गए थे। मम्मी बोलो ना। चिंकी क्या कर रही हो? मम्मी मुझे पढ़ना है, आप लोग पढ़ने क्यों नहीं देते मुझे? उसको लंच दिया? जी दे दिया। उसकी ड्रेस चेंज की? आप कर सकती हैं ना? नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप तो ना जी। इतने सारे कपड़े जाके धुलो, आज स्कूल जाना है। वो हिंसा हुई। गुड। और खाना, लड़का खाना कम दिया था। तो उस वो हिंसा हुई। और आंटी मारपीट भी तो एक किसने मारपीट दिखाई? किसी ने नहीं। अच्छा और? अच्छा खुशबू, तुम समझा रही थी ना इनको कि घरेलू हिंसा क्या होती है, बताओ जरा। आंटी मैंने समझा रही थी। तो कौन समझा रहा था? अच्छा घरेलू हिंसा का अगर हम परिभाषा देना चाहें तो क्या है? कौन समझाएगा सबको? बताओ, जोर से बोलेंगे उधर। घरेलू हिंसा वो होती है जो घर में लड़कियों के साथ क्या औरतों के साथ भी जो भी जुल्म होता है। बेटा एक मिनट, कोई बोल रहा है उसके बाद। हाँ, जो भी लोगों के साथ जुल्म होता है वो सब घर के जो होते हैं वो सब कहलाता है। आंटी घर की लड़ाई झगड़ सकते हैं। जैसे कि आंटी इसको स्कूल नहीं आने दिया था, और क्या कहते हैं जो खाना घर में जो बेटे को मिलता है वो बेटे को नहीं मिलता है। वेरी गुड। और क्या कहते हैं बाहर निकल नहीं जाता है, मारपीट
मारपीट होती है लड़कियों के साथ, काम भी करती है, सारा घर का काम, बोलते हैं कि वो काम नहीं है, और लड़कों को जो काम होता है बाहर का बोलते काम है। अच्छा, निशु कुछ कहना चाह रही है? घरेलू हिंसा सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होती है, बल्कि वहाँ पे जैसे कोई कोई लड़के होते हैं मतलब अपनी माँ को मार के घर से निकाल देते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, उनके साथ साथ बच्चों को भी मारते हैं। पर कई माएँ होती जो अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में खुद सह लेती हैं। तो जहाँ एक तो बच्चे भी कभी माँ को मारते हैं, माँ बाप अगर बच्चों को मारे, और कौन किसको मारे, और कभी कभी उनकी पति और पत्नी अपने पति को दोनों को बराबर का अधिकार है, दोनों मार सकते हैं। आंटी एक जो एक मतलब पति होता है, उसकी जो बीवी होती है, उसके कहने पे एक तो पति अपनी माँ को घर से निकालता है, पर जो उसकी बीवी होती है उसे खुद नहीं ये ज्ञान होता है कि मतलब एक लड़की एक माँ को ही वो बाहर निकाल रही है। हाँ, तो मतलब और क्या है पहलू घरेलू हिंसा? अगर घर की औरतें एकजुट होकर रहें तब घरेलू हिंसा हो सकता है कम हो। कम होने की बात कर ही नहीं रहे। याद है लास्ट टाइम जब प्ले किया था हमने यहाँ पे वो चाइल्ड मैरिज का, तो जब पापा मम्मी को मार रहे थे तो किसी ने कहा था कि पापा मत कीजिए, ये तो आप हमारी मम्मी है, आपकी बीवी है। तो मम्मी ने बेटे को मारा कि मेरे पापा मुझे मार रहे हैं, मारने दो। याद है? And they only did this. हाँ, तो बीवी ने, मम्मी ने कहा तो कि ये हमारे किसको पापा क्या हैं। अधिकार है मारने का? किसी को हाँ? तो फिर क्यों मारते हैं पापा मम्मी को, पापा बच्चों को? अक्सर पापा मारते हैं, मम्मी मारती है बच्चों को, पापा मारते हैं मम्मी को, और पापा मारते हैं बच्चों को। नॉर्मली बच्चों को उतार देती मम्मी। हाँ, लेकिन और बच्चे वापस मारते हैं क्या? छोटे होते तो नहीं मारते हैं। हाँ? तो ऐसे क्या समझा जाता है कि किसका अधिकार है? पापा का। पापा का जो सबसे ऊपर है, और उनके बाद जो कम पावर है वो दूसरों को मारता है, जिसमें सबसे कम पावर है क्या अधिकार है मारने का? नहीं। किसने कहा? कौन नहीं देता है अधिकार? पकड़ लेती हूँ। हाँ, पापा को भी अगर पकड़ते तो कहती है मेरे ऊपर हाथ उठाती है, उल्टा और मारने लगती है। हाँ? अच्छा, नहीं पर तुम कह रहे हो ना कि अधिकार नहीं है, तो यानी हमको अधिकार कौन देता है? आंटी हम खुद देते हैं उन्हें मारने के लिए कि वो हमें मार रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे। जैसे मम्मी ने कहा ना कि तुम्हारे पापा ये मार सकते हैं। खुद ही उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि वो मारे हमें। मेरे घर के बगल में एक लड़की है, मतलब उसकी मम्मी हर रोज बहुत मारती है, बहुत, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ आंटी आप क्यों मारती है, समझा दीजिए, ऐसे बोले, फिर भी वो नहीं मानती है। कितने निशान पड़ गए उसे, कोई बात नहीं, एक बार नहीं सुनी, बस मारनी। तो मुझे बताओ, फिर से मैं पूछूंगी कि अधिकार एक तो तुम कहते हो हम देते हैं, और कौन देता है? समाज और कानून। तो क्या कानून मम्मी पापा को मारने को अधिकार देता है? नहीं। बच्चों को मारने का अधिकार देता है? नहीं। तो घरेलू हिंसा के कुछ कानून बने। हाँ? आपने पहले तो बताया, अपने ड्रामा अपने प्लेस में बताया कि तरह तरह के पहलू होते हैं घरेलू हिंसा के। एक तो मार पिटाई किसी की भी हो, दूसरे ऐसी है जिसमें मार पिटाई न भी हो रही हो लेकिन हिंसा होती है क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या अधिकारों का हनन? एक तो छोटे बच्चों को ज्यादा, लड़कियों से ही सारा घर का काम करवाना, ठीक है, पढ़ने ना देना, खाना नहीं देना, बाहर आने जाने पे मनाई, रोक लगाना, तो ये सब हिंसा के अंदर आएगा। रोक टोक लगाना नहीं, तो मान लो कोई बहुत ही गंदा आदमी है, उससे अगर मैं तुम्हें बात करने से रोक टोक लगाऊं तो सब लोग इतने समझदार होते हैं? तो क्या होना चाहिए फिर? बातचीत होनी चाहिए आपस में, एक वार्ता, है ना? ऐसे लोग भी होते हैं, हाँ। का मौका मिले। हाँ, नहीं तो क्या होगा कि आपको उस वक्त तो रोक लेंगे, उनकी नजर इधर हुई नहीं तो आउट आप लोग, और फिर कभी कभी गलत कदम लिया जा सकता है, ठीक है?
अच्छा, घरेलू हिंसा को रोकना चाहिए? क्यों? और किस कारण से घरेलू हिंसा होती है, हम लोग यहाँ बताएं? क्यों पिता लोग क्यों मारते हैं बच्चों को? क्योंकि आंटी मैं बताऊँ, पापा लोग बाहर जाते काम करने के लिए, मम्मी लोग काम करने तो जाती नहीं है। कुछ मम्मियाँ, बहुत सी मम्मियाँ जाती हैं। बहुत सी मम्मियाँ जाती, लेकिन बहुत सी नहीं जाते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पापा लोग कहते हैं कि हम बाहर कमाने जाते हैं, ये वो, हम जो चाहेंगे वही होगा और जो हम कहेंगे वही करना होगा। फाइनेंशियल हेड, उनके पास पैसे होते हैं, पैसे का रौब दिखाते हैं। पैसे का रौब। और जो पैसे नहीं देते वो किसका रौब दिखाते हैं? आंटी वो अपने वाइफ से मांगते हैं। नहीं बेटा, कुछ मर्दानगी दिखाते हैं। और कई पापा लोग किस वजह से मारते हैं? ताकत दिखाते हैं। और किस मतलब क्या होता है कि फिर वो मारते हैं? कहते हैं आंटी कभी पी के भी आते हैं तो क्या शराब दारू पीकर भी मारते हैं। हाँ, अच्छा, कितनी मम्मियाँ दारू पीकर मारती हैं? आंटी जो मेरी मौसी की सास है वो खुद दारू पीती है। अच्छा, लेकिन ज्यादातर पापा लोग दारू पीकर आते हैं और फिर मारते हैं। ऐसे में मम्मी क्या करती है? तो मम्मी कहती है कुछ मत बोलो, अगर कुछ कर रहे तो नहीं करने दो, वो ऐसा बोल देती है। कुछ बोलती हैं क्योंकि मेरे यहाँ ताऊ जी पीते हैं ना, तो मतलब जो ताई जी हैं तो वो कहती है उनसे कुछ मत बोलो, उन्हें खाना दे दो, अगर वो गाली दे रहे तो उनको गाली देने दो, और किसी को मार रहे तो उन्हें छुड़ाने भी नहीं जाते हैं, कहते हैं कि अभी जाएंगे तो भी मारते हैं। ताई जी को ही मारते तो भी कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो कहते हैं कि भी सबको मारने लगेंगे, इसी की वजह से नहीं बोलते। मतलब बहुत गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इसका मतलब सब लोग उन्हीं को मनाने में लगे रहते हैं कि उनकी बात मान लो। हाँ, तुम कुछ कह रही थी निशु? आंटी मेरे पापा जब पी के आते हैं तो वो बोलते तो नहीं है किसी को कुछ, लेकिन मम्मी को नहीं बर्दाश्त होता इसलिए वो बोल देती हैं। तो पापा को मतलब गुस्सा आता है, लेकिन वो हमें और दीदी को कुछ नहीं बोलते हैं। मम्मी को ही बोलेंगे, कहेंगे जा रहे घर से, भाग जाएंगे, फिर मम्मी की कभी मतलब हाथ पकड़ लेते कभी कभी चूड़िया, लेकिन जब वो पकड़ते तो मम्मी हमको और दीदी को बुलाएंगी निशु आती है। तो मतलब पहले सुन लिया करती थी? हाँ पहले तो, लेकिन आंटी पहले पापा ऐसे थे भी नहीं कि मतलब, अब वो जब से यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ नौकरी छोड़ दी तब से ऐसे हो गए। पहले ऐसे नहीं थे, पहले तो मम्मी को प्यार करते थे और सब था। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि ऐसे भी मैंने सुना है कि कई घरों में कि पापा लोग बहुत पीकर इतना मारते हैं कि मतलब कभी कभी जान पर भी बन सकते हैं। यस आंटी, मेरे मामा थे तो वो ऐसे बहुत शराब पीते थे, तो सुबह के टाइम मामी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिए थे और कहते कि मतलब जब तक मैं वापस आऊँगा तक तुम जल जाना। तो उन्होंने अपने आप को धुला उला खूब अच्छा, क्योंकि अंडी मिट्टी का तेल बहुत जलन करता होगा। हाँ। उसके बाद में वापस आए जब, तो वो ठीक थी, तो उन्होंने सोचा शायद सही हो गया होगा, तो पहले तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेंगे, खोलेंगे नहीं, फिर वो दूसरी मतलब दीवार से चढ़ गए और फिर मिट्टी का तेल डाल के माचिस से जला दिया। हाँ, तो किसी ने रोका नहीं? आंटी वहाँ किसी को पता ही नहीं था। गांव में जब जलने लगी खूब कस के, खूब चिल्लाने लगी, तो दरवाजा सब तोड़ा उड़ा गया। जा नहीं सकती थी जब उन्होंने नहीं, आंटी अंदर जब वो कहते कि मिट्टी का तेल लेके जला देना, वो चले गए। हाँ। तो उसने अपने कुछ कोशिश नहीं की कि वो करे? आंटी वो कुछ की भी नहीं है, वैसे हम लोग को भी पता नहीं। आंटी हम लोग को पता, जब वो एक्सपायर होगी तो हम लोग को पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ है, मम्मा ने हम लोग को बताया ही नहीं। अरे तो चिल्लाई नहीं क्या? लोगों ने सुना नहीं कि वो चिल्ला रही थी? सब लोग सुने थे, सब लोग अंदर भी गए थे और उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई थी। और उसके बाद में कुछ हुआ नहीं, पुलिस को मामा ने पैसे बहुत सारे दे दिए थे, तो पुलिस भी कुछ नहीं कहती। अब जब भी आते तो 2-3 हज़ार रुपये पुलिस को दे देते, तो वो ना पकड़ के ले जाते। अब हमारे घर में ही रह रहे हैं, वो हमारे यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं और शराब पी के आते, खूब गाली देते हैं हम लोग को। मम्मा बहुत साथ देती है ना उनका, मामा का भाई है। हमारी इनकी जो मामी है, मामी के पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया? उन लोगों ने क्या, गांव वालों ने कुछ नहीं कहा इनको? अच्छा मुझे एक बात बताओ खुशबू, पे अटेंशन, आ गया, come participate in the discussion, move on forward, sit here and I want to see you pay attention, not dreaming somewhere else. That clear? अच्छा तुम ही बताओ, now tell me कि जैसे अब इस तरह घर में मार पिटाई होती है दारू पीने की वजह से या किसी भी वजह से, ठीक? सोनम sit up, अगर सोना है तो I'm going to stop this, just stand everybody, stand, jump, come on Sonam,
जंप एवरीवन होती है, तो इसमें मोहल्ले वाले क्या करते हैं? मोहल्ले वाले तमाशा आंटी के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तो मजा आती है, तुम्हें आती होगी क्या गपशप करेंगे बैठकर, उनको ऐसे इतना मार पड़ी ये वो तब बातें करते हैं। लेकिन उस वक्त रोकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं वो रोकते? और बढ़ावा भी देने लगते हैं, फिर बातें करते हैं। क्योंकि हमारे जो चाचा थे वो शायद उस गांव के प्रधान थे, अगर वो चाहते तो ऐसा कुछ हो जाता, लेकिन वो खुद ही उनको मतलब सपोर्ट कर रहे थे, भैया को, मामा को। सॉरी। अच्छा, तो क्यों मोहल्ले वाले हेल्प नहीं करते? वो सोचते हैं कि अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो हम भी फंस जाएंगे उसमें। का मामला है, वो फैमिली वो निपटे जाते हैं। अच्छा, इसमें मोहल्ले वाले क्या कर सकते हैं? ये तो तुम लोग मोहल्ले वाले हो, तो मान लो या तुम्हारे घर में मार पिटाई हो रही, मान लो तुम ही को मार रहे हैं, तो इसमें जो आपका पड़ोसी है उसका क्या कर्तव्य होता है, क्या कर सकता है वो? आके वो बचाएं, पुलिस कुछ बोले, पुलिस को फोन लगा सकता है, तब तक पुलिस आएगी, तब तक आंटी तब तक बचाना चाहिए, आंटी रोकना चाहिए तब तक। रोकना चाहिए कि नहीं? रोकना चाहिए। आप लोग रोकते हो? कभी ऐसे होता है तो जाते हो? अच्छा, अपने मामा को मैं नहीं जाती, मैं दादी को भेजती हूँ। अच्छा। और तुम खुद क्यों नहीं जाती? मान लो तुम्हारी सहेली को पिटाई हो रही है, फिर तब तो मैं दौड़ के जाऊंगी। तो उसी की बात कर रही हूँ। मान लो अपने ही कोई फ्रेंड की या उनकी बहू को किसी को पिटाई हो रही है, तो आप क्या करो? जैसे जब बेटा तुमको लगी, तुमको मारपीट कर रहे थे, तो लक्ष्मी ने फोन किया था, हाँ? और तो वैसे तुम्हारे कोई पड़ोसी आए थे हेल्प करने? कोई नहीं आया था। क्यों? किसी को पता नहीं था। क्यों? तुम चिल्ला नहीं रही थी? चिल्लाई तो बहुत थी, फिर पता कैसे नहीं मेरी चला? आवाज उन दीवारों से बाहर नहीं आई। नॉट पॉसिबल। और जो हमारे घर में रहते भी थे, दो भैया लोग गैस सिलेंडर देने आए थे, वो लोग बाहर बैठे थे, उन्होंने भी नहीं रोका पापा को। क्यों? क्योंकि वो डरते थे पापा से, यहाँ पापा निकाल देंगे। तो इसमें बेटा करना क्या चाहिए? एक तो दो बातें हैं। एक तो इसका कानून आप लोग जानते हो? हाँ? कौन बताएगा कानून? हम टेनेंट थे कहीं पे और हम ऊपर रहते थे, नीचे जो हमारे लैंडलॉर्ड थे उनकी बहू को उनके हस्बैंड ऑफिस से कुछ फ्रस्ट्रेट होके आए होंगे, हमें पता नहीं चला क्या हो रहा है, लेकिन उनके बच्चे ने हमको आवाज़ दी कि हमें वो भाभी बोल के बुलाने लगा। हमने नीचे झाँका, हमने देखा झगड़ा और हम नीचे चले गए। जब हम नीचे पहुँचे तो मेरे को मिट्टी तेल की स्मेल आई। कमरे में जाके देखा तो पूरी वाइफ पे उन्होंने 10 लीटर मिट्टी तेल डाल दिया था। और जब हम लोग ने गद्दे उठाए तो गद्दे में से पानी की तरह बह रहा था मिट्टी तेल, और उस आदमी के हाथ में माचिस की तीली थी। वो उस समय पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने माचिस की तीली यूं गिराई, उसको एक थप्पड़ मारा, वाइफ को खींच के ऊपर लेके आ गए। बस इतना ही मैंने किया। बाद में सब लोग आ गए थे, उसके हस्बैंड को समझा रहे थे, लेकिन उस समय वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए वो औरत बच गई थी और वो अभी भी ठीक है। उसके बाद क्योंकि उसके ससुर खुद ही डिप्टी एसपी थे, तो उन्होंने हशश कर दिया सारा मामला, लेकिन लड़की को हम लोग ने कानपुर भेज दिया था। फिर उसके बाद काफ़ी मतलब सेशन पुलिसगिरी नहीं हुई हो पाई, क्योंकि उस लड़की के मायके वाले बहुत कमज़ोर थे, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी वहीं रहेगी, लेकिन हाँ बातचीत के थ्रू उन्होंने उसको पैचअप करके अभी तक वो ठीक ही हैं, रह रहे हैं, करीब हो गए 20 साल। तो इसमें मोहल्ले वालों ने, पड़ोसी ने क्या किया? उसकी जान बचाई। अच्छा, दूसरी बात बताओ, और भी आगे ये इतने, जैसे इसने बताया कि मिट्टी का तेल लेके जला दिया, तुम्हारे घर में वो तुम्हारे घर में लेकर आ गए कि तुम जला लो या मैं जला देता हूँ, और इन्होंने भी मिट्टी का तेल लेकर डाल दिया। पूरा तो जलने से बचाया आंटी ने। नहीं, इतना लोग आसानी से कैसे सोच लेते हैं कि वो अपनी घर की औरत को या बच्चे को जला लेंगे? क्यों इतनी आसानी से? क्योंकि हमारे जो कानून बने हैं उनका अप्लाई अभी तक हुआ ही नहीं इतना ज़्यादा। अगर हम लोग इस तरह से कानून अपने हाथ लेने लगे तो शायद ये सारे अत्याचार नहीं होंगे। वो लोग हेल्प नहीं करते आंटी, उस समय वो लोग हेल्प नहीं करते, बस उन लोग को पैसा मिल जाता है और सही हो जाते हैं। नहीं, हमें पैसा तो एक तो पहले क्या सबको कानून मालूम है? आपके घर जब हम आए थे तो जब हम आपकी जो मम्मी है उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये पुलिस ले आई, बहुत नाराज़ थे कि खुशबू ने पुलिस को क्यों बुला दिया। हमने बताया खुशबू ने नहीं बुलाया, तो खुशबू ने नहीं बुलाया था, हम लोगों ने बुलाया था। तो वो कहने लगे नहीं, जब तक, मैंने कहा अगर आपको मारेंगे तो हम तब भी पुलिस को बुलाएंगे। तो वो कहने लगी नहीं, कि मैं चाहूँगी तो पुलिस आएगी। इनका मतलब था कि खुशबू ने बुलाया था। तो मैंने उनको समझाया नहीं, कानून ये कहता है कि अगर आपको कोई मार रहा है तो पड़ोसी भी पुलिस को बुला सकता है। घरेलू हिंसा
गैर कानूनी है। पहले ये समझे क्या है? नॉट अलाउड। गैर कानूनी मतलब आप कानून का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कानून का सहारा कैसे लिया जाता है? कोई बताए? नहीं, कानून का सहारा कैसे लेते हैं? कानून के लिए क्या चीज बनी हुई है? पुलिस। पुलिस। तो आप पुलिस के पास जाके क्या करेंगे? कंप्लेंट करेंगे। इसको क्या कहते हैं? FIR दर्ज करवा। सिर्फ कंप्लेंट करेंगे और क्या करेंगे साथ में? खूब पिटाई हो रही है वहाँ, केरोसिन तब भी मार की चोरी, क्या करोगे? पुलिस को लेकर जाए, ठीक है। अच्छा, जो घर वाले होते हैं उनका क्या रोल होना चाहिए? अधिकार क्या है उनका? नहीं, उनको करना क्या चाहिए? पहले तो कर्तव्य क्या है? समझाना चाहिए कि ये सब आप गलत कर रहे हो। अगर ये करोगे तो फिर और भी बवाला बढ़ेगा और दुनिया में मतलब आती बहुत ज़्यादा सभी लोग आएंगे कैसे? जब तक घर वाले रोकेंगे नहीं तब तक बाहर वाले कैसे आएंगे? मोहल्ले वाले कैसे आएंगे? कोई माँ मार रही मुझे, जब तक ये मुझे नहीं रोकेंगे तब तक वो बाहर से मुझे कौन आएगा बचाने को? पहले तो मुझे घर वाले ही रोकेंगे ना, बाहर वाले नहीं, जरूरी नहीं है। कभी घर वाले अपने जैसे, अगर तुम्हारे पापा हैं तो आपके भाई बहनों के भी तो पापा उनसे इतने डरे हुए हैं कि वो नहीं रोकते। बाहर वाले कम डरते। और जैसे उनको ये गुस्सा था कि इसने क्यों बुलाया, कि तुम मेरी बेटी होकर तुमने मुझ पे पुलिस को बुलाया। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि तुम पिता होकर बेटी के ऊपर जुल्म ढा रहे हो। उनका मतलब है कि मेरी बेटी है, मेरी पूंजी है, मैं कुछ करूं, मारूं, जलाऊं, कुछ भी करूं। वो समझते हैं कि उनकी संपत्ति है। संपत्ति नहीं है, अधिकार सबके हैं। आप उनसे, उनके बच्चे हो लेकिन उनसे अलग एक इंसान, आपके अधिकार हैं। छोटे बच्चे के भी अधिकार हैं, कोई आपको मार नहीं सकता। यहाँ पर भी अगर किसी को पता चला, अगर कोई कंप्लेंट दे कि इस बच्चे को, 2 साल के बच्चे को खूब रोज पिटाई होती है, तो सरकार आएगी, पिता को जेल में डालेगी और कोई नहीं तो बच्चे को आश्रम में डाल देगी। कर सकती है, होता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो कानून नहीं काम करता तो क्या हम छोड़ दें? पहले तो क्या करें? अगर बच्चों के साथ हो रहा तो चाइल्ड लाइन की हेल्प लेनी चाहिए। हाँ, नहीं, मान लो वो चाइल्ड लाइन की हेल्प लेनी चाहिए। उसका नंबर क्या है? 1098। फिर से बोलो जोर से। 1098। 1098। सबको याद होना चाहिए। 1098। और अगर उसको फोन करो तो क्या होता है? क्या करना चाहिए? वो हमारे घर आते हैं, हमारे जो भी फिर जो घर में किस बारे में क्या हुआ और मारपीट क्यों हुई, ये सब बातें पूछते हैं। उसके बाद उस पर फिर चर्चा करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ या करना चाहिए कि नहीं, उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। फिर उस टॉपिक को सुलझा कर ही जाते हैं। अच्छा। और उनके जाने के बाद ही पुलिस आती है या उनके साथ भी आ सकती है, मगर पुलिस जरूर आती है उस बच्चे के। और पुलिस क्या करके जाती है? थोड़ा सा डरा कर समझाने वाले पहले आ जाते हैं और थोड़ा डरा के जाती है कि डरा के जाती है कि आगे से तुम्हें अंदर बंद कर, कभी कभी बहुत बुरी हालत में बंद भी कर सकती है। अच्छा, जहाँ पर इस तरह की हिंसा हो गई, मार डाला, उसमें क्या करना चाहिए? उसमें तो बंद नहीं करा देना चाहिए। क्यों? अब वो तो मर गई, आगे क्यों बंद कराएं? क्योंकि शादी करेगी तो करेगा, नहीं, दूसरे लोग भी सचेत रहे कि इसको बंद कर दिया, काश हमको भी ऐसा बंद कर दिया। इतनी आसानी से मारपीट घर में ना होगी। दूसरे बोलेंगे कि उसको तो बंद कर दिया, जब आपके, और अगर उसको नहीं बंद करे उसकी तो लोग भी कदम नहीं उठाएंगे। हाँ, और फिर ये मैसेज गलत जाता है कि कोई जला भी दो किसी को तब भी कुछ नहीं होता है। तो उसमें लोग क्या और हौसले होते हैं तो दूसरे फुक उसको कुछ नहीं तो हम भी करेंगे। और अगर उसको जेल हो गई तो दूसरे कहेंगे अरे जेल हो जाएगी अगर हम ये करेंगे, तो मैसेज फिर दूसरा होता है ना, अलग मैसेज आता है कि ये सब करना ठीक नहीं है, उसको आज जेल हुई है कल मुझे हो जाएगी जेल। हमारे अभी भी लड़की को ऐसा ही हुआ था, जला दिया गया था। हाँ, फिर उसके हस्बैंड को बंद कर दिया गया, बस 2 साल बंद था। उसके बाद फिर पुलिस ने छोड़ दिया उसको, पैसे वैसे घर अपना बेच के उस बच्चे को छुड़वाई उसकी माँ। अब वो लोग पता नहीं कहाँ पे रहते हैं। क्या करता। तो इसलिए ये
बात कि क्योंकि लोगों बहुत आसानी से समझते हैं और वो अपना एक अधिकार समझते हैं। एक तुमको बताऊं, एक ये गांव था सहला सन्यासी बाग, तो वहाँ पे हम ऐसे ही सर्वे सा ले रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो एक मेरे साथ चल रहे थे एक पुरुष और मुझे दिखा रहे थे, यहाँ चलिए मैडम, यहाँ चलिए, ये वो। तो मैंने कहा आपके यहाँ औरतों को मारते हैं? कहते नहीं, बिल्कुल नहीं मारते। तो मैंने कहा अच्छा, बड़ा अच्छा, तो आप अपनी बीवी को नहीं मारते? कहते नहीं, अपनी बीवी को तो मारता हूँ, दूसरों की बीवी को नहीं मारता। तो मैंने कहा, और बड़े आराम से बोला, उसको ऐसे शिकन जरा भी नहीं, ये नहीं लगा कि ये गलत बात है, शर्म आई मुझे। बोला वो तो मैं मारता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने भी उसे कहा। मैंने कहा अच्छा, तो क्यों मारते हैं? तो उन्होंने कहा अरे मैं कभी घर आऊँ तो ना उसने गाय को पानी दिया, ना खाना, पड़ोसी से बात करनी तो लगा दिया एक, और मान लो कुछ गलत काम किया तो मैं मारता हूँ। मैंने कहा वो आपको मारती है? तो मतलब देखने लगा कि बोल क्या रही हैं। मतलब ये कि लोग समझते हैं कि अपनी बीवी को मारना, या हम लोग बच्चे थे हमारे पापा मारते थे, वो तो उनका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं पापा हूँ तो मैं मार सकता हूँ, मैं पति हूँ तो मैं अपनी पत्नी को मार सकता हूँ। ये अधिकार उनको क्या कौन देता है? समाज। समाज, एक पितृ सत्ता, यानी पैट्रियार्की, जो पिता को इतनी सत्ता देता है कि वो समझता है कि मैं किसी को कुछ भी कर सकता हूँ। सरकार ने ये नहीं माना। ये कानून शायद 1955 में ही बना, बहुत पुराना नहीं है, 2005 का बना है कानून, जो कितना हाल में सुरक्षा नहीं बनवाया था। सुरक्षा यूपी में सुरक्षा को ये काम मिला था कि घरेलू हिंसा में क्या क्या परिभाषा भी आप लोग बना रहे थे ना, तो परिभाषा में क्या क्या इंक्लूड किया जाए और उसके लिए कैसे उस कानून को लागू किया जाए। तो आंटी की जो एनजीओ है सुरक्षा, वहीं से ये काम शुरू हुआ था यूपी में। अच्छा, मालूम है सुरक्षा स्टार्ट भी क्यों किया था? बहुत साल पहले 1983 में शुरुआत इसकी की थी, और 1982 में हमारी एक ममेरी बहन है थी, कि और वो 24 साल की थी। वहाँ पर उसकी शादी हो चुकी थी दिल्ली में, और एक दिन हमको खबर मिली कि वो ख़त्म हो गई, और मैं यहाँ पे थी। तो मैंने कहा ऐसे पिताजी का फ़ोन आया दिल्ली से कि उनकी तो डेथ हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते वो एक्सीडेंट हो गया और जल गई। मैं मान गई, मुझे समझ भी नहीं आई कि, और हम भी बहुत छोटे ही थे तब। तो मैं गई वहाँ, और जब गई तो मुझे बताया कि वो उसको खुद को जला लिया उसने। और अब ये पता नहीं खुद को जलाया या उसके, पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छे से स्कूल में पढ़ी, कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई, छोटी 2 साल की बच्ची थी ऊपर। तो तब मुझे ये समझ में आया कि उसकी मतलब कैसी लाइफ रही होगी कि किसी के पास जा ना सकी, हमको बता ना सकी, कुछ नहीं, और उसको अपने आप को जलाना ही पड़ा। कितनी दुखी थी, या पति ने मार डाला और कोई कुछ कर। तब इतनी संस्थाएं नहीं थी। दिल्ली में एक थी जिसका नाम था एस से है कुछ नाम, नॉट सहेली, एक और है, एक संस्था थी, लेकिन और वैसे ज़्यादा संस्थाएं नहीं थी। तब हमने सोचा कि एक संस्था होनी चाहिए जिसमें जो कोई और लड़की इस तरह हो, इतनी दुखी, वो वहाँ जा सके, अपनी बात कह सके, और मान लो इसी कोई उसको इतना प्रताड़ित कर रहा हो तो वो उनकी सहायता ले सके। तो हम 1983 में 27 साल के थे, हमारे 2 बच्चे थे, तो वो स्टार्ट की थी तब, और पूरी काफ़ी देर तो फिर वो बढ़ती बढ़ती अब बहुत बढ़ गई। खैर, अब ये बात है कि वो घरेलू हिंसा के मारे ही वो संस्था एक शुरू हुई, और अच्छी बात है कि बहुत देर बाद उसी ने एक कानून उसका, तो बहुत लंबा संघर्ष इतने सालों तक। तो ये कानून भी क्योंकि समाज पितृसत्ता पे आधारित है, यानी कि पिता ही घर का मुखिया है, और वो सब उसके घर वाले उसकी संपत्ति हैं, वो कुछ भी करे, मारता है तो मारे। जैसे वो आपने ड्रामा में किया था ना कि वो मार रहा है तो माँ कहती है कि तुम क्यों उसको कह रहे हो, क्या था? पिता कहता है कि क्यों मार रहे पिताजी, तो माँ ही क्या कह रहे, पिता ही तो मेरे पति हैं, मारे। उनके दिमाग में भी यही है कि वो मेरे पति हैं, मैं उनकी संपत्ति, वो मुझसे कुछ भी करे, मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। लेकिन कानून ऐसे नहीं कहता। कानून क्या कहता है आंटी, जरा बताएं। कानून ये कहता है कि अगर कोई भी पुरुष घर की महिला, चाहे वो बेटी हो, माँ हो, पत्नी हो,
अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का हिंसा करता है, मानसिक हो चाहे शारीरिक। अब शारीरिक में तो मारपीट आ गई, मारपीट किसी एक्सटेंट का, और मानसिक बैठ के खाली गाली देना, ठीक है, वो बेचारी दाल छौंक रही है और यहाँ से वो गालियाँ खा रही है, या उसको मायके ना भेजना, किसी भी प्रकार का, जैसे आपने दिखाया स्कूल ना जाने देना, आपको स्कूल जाने का मन है, तो इस तरह की किसी भी प्रकार की हिंसा मतलब हो रही हो, उसकी कंप्लेन आप करिए। आपने अगर अपनी सहेली को बोला है, सहेली जाके कर सकती है, पड़ोसी कर सकता है, कोई भी आके कर सकता है। आप किसी संस्था में जाके बताओगे तो संस्था वाले भी आपके लिए वो कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कोर्ट में जाने से आपको परेशानी है, कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना होगा। जो डीएम कार्यालय होता है, डीएम कार्यालय में एक एप्लीकेशन देनी होती है। डीएम खुद अपने असिस्टेंट जो एसडीएम होते हैं या एडीएम होते हैं उनको भेजेंगे आपके घर में देखने के लिए कि क्या हिंसा हो रही है, और उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। कार्रवाई में दो फायदे ये होते हैं कि एक तो आपकी कंप्लेन हो जाती है, और दूसरी अगर आपको घर से निकाला जा रहा है तो घर में ही वो आपके रहने के लिए जगह बना देते हैं कि आप यहाँ रहेंगे, आपके खाने पीने का इंतज़ाम करवा देंगे। और ये भी है कि जो भी मुखिया है घर का, उससे कहा जाएगा कि इतने पैसे इसको हर महीने देते रहो जब तक आपके झगड़े का कोई समझौता नहीं होता है। और शायद अब ये भी कहते हैं कि क्योंकि औरत अबला है, वो नहीं बाहर जा सकती और उसके लिए दूसरा बंदोबस्त नहीं हो सकता, तो घर के आदमी को ही कहा जाता है कि आपको घर से निकलना, औरत को घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। मान लो दारू पी के घर आके रोज मारपीट करते हैं तो उनको क्या आदेश दे दिया जाता है कि आपको जाना। अब मुझे बताओ, लेकिन हम लोग सब जानते हैं, तो इतने जब कानून बने हैं तो फिर इतने घरेलू हिंसा होती क्यों है? क्योंकि लोग फायदा नहीं उठाते इसका। मैंने कहा था ना आंटी, इसको फॉलो नहीं करेंगे इस कानून को तब तक हमारा समाज सुधरेगा नहीं, और यही सारी घरेलू हिंसाएं होती रहेंगी, ऐसे ही होती रहेंगी। और लोगों को पता भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ है, पता भी नहीं होता है, इसके लिए लोग मर्द के लिए आगे बढ़ते ही नहीं है। आगे जाके बढ़ते ही नहीं, एक तो आगे जाके बढ़ते नहीं है, दूसरा के आंटी बहुत लोगों को ये पता ही नहीं, बहुतों को कानून पता ही नहीं, और तीसरा आंटी दूसरों के झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहते, दूसरों के झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहते, और सबसे बड़ा खुद बोलते ही नहीं, अपनी बात अपने घर में दबा देना चाहते हैं, अपनी बात अपने घर में दबा देते हैं, और कुछ सोचते हैं तो ठीक ही है, बस होता ही है, तो सबके साथ होता है, इसलिए मेरे साथ क्यों नहीं, और क्या। लेकिन आंटी कभी कभी अगर कोई हेल्प करना भी चाहता है तो मना कर देते हैं कि नहीं, मेरा मतलब पति है या जो भी है कर रहा है, ठीक है करने दो। एक तो मानसिकता, लोगों की मानसिकता, पहले तो इतना वो भी समझते हैं कि मेरा पति है वो कुछ करे, और दूसरा एक बहुत सा डर भरा रहता है कि हम करेंगे तो और मार पड़ेगी, और एक समाज का डर, क्योंकि समाज भी समझता है कि वो उनकी घर की बात पिता मारता है तो जरूर कुछ गलत काम किया होगा, ठीक है, एक वो, और दूसरा ये कि ये नहीं समझना कि ये सबका एक मोहल्ले में रहते हैं, वैसे तो एक दूसरे के काम में दखल देते रहेंगे, लेकिन जब मुसीबत है तब दखल नहीं देते, क्यों नहीं देते, एक वो। दूसरा जो कानून के रखवाले हैं, क्या वो अपना काम कर रहे हैं? नहीं करते, वो भी नहीं करते, उनको कौन करवाएगा? हम लोग करवाएंगे, समाज जबरदस्ती कहेगा, वो कहेगा नहीं अरे कर रहे हैं तो करने दो, तो तुम चलो, नहीं तो तुम्हारी रिपोर्ट लिखा देंगे, मिलकर 3-4 लोग अगर जाए। दूसरी बात, जैसे खुशबू ने कहा कि चलिए इस सबको टाइम लगेगा, तब तक हम लोग को क्या करना चाहिए? खुद को सशक्त करना चाहिए पहले। अगर अपने अधिकार समझो तो फिर अपने आप थोड़ा सा साहस आ जाता है। आंटी मेरे पापा हमेशा यही कहते हैं, हम समाज में रहने वाले हैं और हम लोग समाज के हैं, अगर तुमने पुलिस बुलाई थी तो बदनामी मेरी हुई, मेरी इज्जत घटी ना, तुमने घर की बात बाहर तक फैलाई। और वो जो मार रहे थे तो मतलब पहले तो समाज सही बात पे बदनामी नहीं करता, उनको बदनामी नहीं करनी चाहिए थी कि वो देखो घर में आकर घर अपनी बेटी को इतना मारा, इधर बदनामी नहीं होनी चाहिए कि बेटी की कमाई खाते हैं, भाई की बदनामी नहीं होनी चाहिए कि छोटी बहन की कमाई खाता है, ये बदनामियां क्यों नहीं होती कि घर में बच्चों को मारता है, ये बदनामियां क्यों नहीं होती? आंटी मेरी मम्मी कहेगी ना जरा बोले और जरा सा गाना गाने के क्या बक के लगा देते हो, गाने तो गा रहे, बोले तो रहे, आप क्या कर रहे हो, सबसे ज्यादा बोलती हो, ये बोलती है। तो मतलब एक तो समाज की, हम पहले समाज का भी थोड़ा मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि नहीं?
तो ये कौन बदलेगा? कैसे बदलोगे? अपने को मजबूत करें। अपने को कैसे मजबूत करोगे? उसका विरोध करोगे, है ना? अच्छा, और दूसरा, अपने पे अन्याय हो रहा है तो होने दोगे? नहीं। कैसे, उसका कैसे विरोध करोगे? आपने कैसे किया लक्ष्मी? विरोध कर रही हो? क्या कर रही हो बताओ? क्या बताएं? बताओ। ठीक है। जब देखा कि हमसे नहीं हो रहा है तो फिर हमने सबको बुलाया कि मेरी मदद करिए, तो उन लोग भी आगे आए, प्रॉब्लम को सॉल्व कराया। कौन से लोग आए? जो मेरे गली में है। क्या है? क्या, कौन सी प्रॉब्लम भी तो बताओ। आंटी पापा आते थे, शराब पी के मारते थे आधी आधी रात में उठा के। फिर हम लोग जब देखा कि हम लोग से कुछ नहीं होता था, तो आंटी को हम लोग जाके बुलाते थे, आंटी देखिए जाके पापा बहुत मार रहे हैं, बचाइए हम लोग को। तो वो आते थे हम लोग को, पापा समझाते थे बहुत। फिर उनको समझाते थे, समझाने के बाद थोड़ी देर फिर वो चले आते थे, कुछ देर बाद फिर उठ जाते थे, फिर मान लगते थे। पर समझ में आया? समझ तो अभी भी नहीं आया आंटी। और नहीं, तुमने अपने भाई की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की कि वो भी कमाता नहीं, तुम कमाती हो, छोटी बहन कमाती है लेकिन वो नहीं कमाता, और तुम उसको खिलाती रहती थी, तो तुमने उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? मैंने आंटी काफ़ी समझाया आंटी, हमने कहा तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए कि हम लोग कर रहे हैं, तुम बैठ के खा रहे हो। तो बोला तुम्हें सब कौन सिखाता है? तुम्हारी सहेली सिखाती है, टीचर सिखाती हैं। हमने कहा हम खुद सीखे हुए हैं, अगर कोई दूसरा सिखाएगा तो क्या मेरा कुछ कर लोगे? हमने कहा तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी सहेली कुछ कर लेंगे। क्या कर लोगे? सहेली लोग कुछ कर देंगे। तो बोला कि हम मिलकर एक दिन पीट लेना उसको। अरे नहीं आंटी, खाना ही मत आंटी एक बार मैंने लक्ष्मी के घर फोन किया था। आंटी वो छोटा है, आंटी वो छोटा है, लेकिन अपने से बड़ी एज में लड़कों से खाना नहीं दिया ना? नहीं, बना के नहीं आते थे। अच्छा, खुशबू ने अपने घरेलू हिंसा के साथ क्या किया? तुमने किस तरह विरोध किया? कैसे विरोध किया? तुम्हारे घर में भी घरेलू हिंसा किस तरह की हो रही थी? दूसरे के बारे में बहुत बोलती है। आंटी मैं क्या बताऊँ? हाँ बताओ, किस तरह की घरेलू हिंसा? मेरे साथ तो सारी घरेलू हिंसा हो रही थी। जैसे घर में सारा काम करना, उसके बाद पढ़ाई भी करना, और फिर पढ़ाई रोकी जा रही थी जबकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। और शादी के लिए ज़बरदस्ती हो रही थी कि नहीं शादी करनी है, उसकी वजह से मार भी पड़ी कि मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है। तुमने तुमने आंदोलन कैसे, विरोध कैसे किया? पुलिस के द्वारा, आपके द्वारा। आंटी जब खुशबू को उनके पापा ने मारा था तो क्या उन्होंने उनको रोका था? पता था? नहीं, बट इसकी दादी ने फोन किया था। मगर ये मैं आंटी मैं ये बता दूं कि मैं मतलब मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं उस वक्त किसी से मदद मांग सकती, क्योंकि मेरे आगे पीछे मेरे मम्मी पापा लगे हुए थे। मैंने तो ये किया कि मैंने मतलब एक बार मार खाई, आके बाहर आंगन में बैठ गई। मुझे बहुत तेज़ी से गुस्सा आई क्योंकि मैं पीट चुकी थी बहुत बुरी तरीके से। तो मैंने जब मम्मी ने कहा, कहने लगे कि तुम मानती नहीं, अगर तुम्हारी जगह पे तुम्हारे मामा होते तब भी तुम ऐसे ही बोलती, ऐसे ही बाप के सामने ऐसे ही तुम जवाब कर देती कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। हमने कहा अब आप चुप रहिए, आपके मन की आग तो बुझ गई। बस पापा सुन रहे थे, पापा आए दोबारा, फिर इतना मारे कि मुझे होश नहीं था कि उन्होंने कितना मारा मुझे। वही जब मेरी आँख खुली तो देखा मम्मी बैठी थी, पापा बाहर थे। मैं बाहर आई, बाहर नल खोली और मुंह धुल के फिर हमने कहा भैया आप लोग भी नहीं बता सकते, मुझे इतनी मार पड़ी, आप मेरी जगह आपकी कोई बहन होती आप पिटने देते। तो फिर पापा का और गुस्सा आया कि ये लड़कों से क्यों बातें कर रही है। तब उन्होंने मारा नहीं, मैं आके अंदर बैठी रही चुपचाप। फिर मेरे दिमाग में आया कि या तो अब मैं मर जाऊँ या तो अब ये कह रहे हैं कि मिट्टी का तेल रखा डाल दें तो जल जाए, मगर मैं पापा के हाथ से कभी नहीं मरूंगी। मरना है तो मैं अपने आप से मर जाऊंगी। फिर मैंने कहा नहीं, मैं मरना ठीक नहीं है, अगर मेरी तरफ फिर अगर मैं ही मर जाऊंगी यहीं से मेरी कहानी ख़त्म। अब मुझे कुछ करना चाहिए। मैं अपनी पेन और कॉपी उठाई, लिखते नहीं बन रहा था, पता नहीं मैंने किस राइटिंग में कैसे क्या क्या लिखा, और इस पर लिखा लक्ष्मी का नाम कि लक्ष्मी प्लीज़ आंटी को फ़ोन करके बता दो कि अब मैं तो नहीं जी सकती, मुझे पापा ने मारा है। तब मैंने उनको पर्ची
उन्हें पर्ची दिखाई तो अब वो क्या हमसे क्या कह रही है सारे में कि वो बैठे हम कैसे लें, जबकि बगल में पापा बैठे हैं। हमारी दादी से सारे में बात हो रही थी। फिर मैंने दादी के ऊपर ऐसे पर्ची डाली और दादी के हाथ से वो नीचे गिरी, पापा ऐसे घुमाए मुँह, वैसे ही दादी उठा ली। हमने कहा आप गए मरे, आप पूछेंगे तो आप फिर पिटेंगे। मैं उठ के अंदर चली आई, दादी पूछ रही किसको दे के आए, इधर जाए या इधर जाए। वो रास्ते का इशारा दी, हमने कहा किधर भी जाइए, चाहे मोनी के घर जाइए चाहे लक्ष्मी के घर। लक्ष्मी के घर गई, लक्ष्मी नहीं मिली, फिर मोनी के घर गई। मोनी को दिया था तो फिर फ़ोन किसने किया, उन्हें आई फिर मुझे बताई कि मैंने